हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खर्चा, वो एक्सपेंस, एक इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, वही एम्प्लॉइज़ क्या करने वाले हैं? आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। मशीनों का, रिसोर्सेज़ का प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली आपकी ही कंपनी में, आपकी ही फर्म के अंदर काफ़ी सारी वेस्टेज होने वाली है। इसलिए ट्रेनिंग पे हम जितना भी एक्सपेंस करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसका रिजल्ट, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता जरूर है। तो इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग के क्या मेथड्स हैं। तो इससे पहले का हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वीडियो नंबर फर्स्ट आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथड से। ट्रेनिंग के हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब जॉब करते करते वो एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, करते करते, काम करते करते ट्रेनिंग देना, और काम से हटकर, जॉब से हटकर ट्रेनिंग देना। सिंपल सी बात, हम पहले बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ काम करने के लिए छोड़ देते हैं जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जो पहले से ही काम में ट्रेंड है। मान लो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय हमारे पास अपॉइंट हुआ, वो परचेज सुपरवाइजर है। उस परचेज सुपरवाइजर को हम परचेज मैनेजर के साथ छोड़ देते हैं। परचेज मैनेजर की गाइडेंस के अंदर एम्प्लॉय बहुत कुछ सीखता है। तो इस मेथड के अंदर क्या है, ट्रेनिंग एज असिस्टेंट। हमने उसको असिस्टेंट बनाया, परचेज मैनेजर के साथ काम करेगा, उसकी गाइडेंस में काम करेगा, काफ़ी सारी थियोरटिकल नॉलेज, काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलती है, और वो अपने काम में क्या हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। इसी तरह से हमारा दूसरा मेथड है, वो है जॉब रोटेशन। इसके अंदर क्या है, काम करते करते हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, चौथे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया, पांचवें डिपार्टमेंट में काम कर भेज दिया। तो इस जॉब रोटेशन मेथड से हम कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को क्रिएट करते हैं, ऐसी टेक्निक को डेवलप करते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉय हमको मिल जाए कि कल की डेट में मान लो किसी और डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाता है तो वहां पर भी वो काम कर सके। जॉब रोटेशन मतलब हम उसकी जॉब को रोटेट कर रहे हैं। आज परचेज डिपार्टमेंट में काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम, सेल्स डिपार्टमेंट में काम, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता करता उसको सब जगह से ट्रेनिंग मिल जाती है, और एक ऐसा पर्सन हमको अवेलेबल हो जाता है कि जब कल की डेट में कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन होगी तो वही वही पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर बिना आनाकानी किए इजीली अच्छे से काम कर पाएगा। तीसरा है हमारा बोर्ड मेंबरशिप। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को हम बोर्ड का मेंबरशिप, मेंबर्स के हाथ हम उसको छोड़ देते हैं। मेंबर्स की जब मीटिंग होती है, कोई स्पेशल डिसीजन लेना लेना है, तो वहां पर उनके साथ रहता है, तो उनके साथ रहकर बहुत कुछ टेक्निकली और थियोरटिकली बहुत कुछ सीख सकता है। तो वहां पर भी मेंबर्स के साथ रहकर भी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। चौथा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ उसको क्या करना होता है, कॉलेज में स्टडी करना होता है, हॉस्पिटल में जाकर उसकी ट्रेनिंग होती है। मतलब उसको थियोरटिकल नॉलेज कॉलेज से मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से, हॉस्पिटल से जाकर मिल जाती है। उसको बोलते हैं हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसी तरह से हमारा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको हम बोलते हैं नव प्रशिक्षु ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। मतलब जब भी कोई नया पर्सन हमारे पास सीखने के लिए आता है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उस पर्सन को हमें 2 से लेकर 7 साल तक उसको किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना होता है जो ऑलरेडी बहुत कुछ काम जानता है। जब वो पर्सन पूरी अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, नया व्यक्ति जब आता है तो उसको हम अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। कितने टाइम के लिए, 2 से कम 7 साल के लिए ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छे से। जब वो ट्रेंड हो जाता है अपने काम के अंदर, फिर में हम उसको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उस पर्सन को हम कुछ सैलरी भी पे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 से 7 साल तक उसको नौकरी पे रख लिया, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, काम भी करवाने, उसको कुछ नहीं देंगे, नहीं। इसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको सैलरी भी पे करता रहता है, क्योंकि हमने उससे बहुत सारा काम भी करवाना होता है। छठा है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, मान लीजिए जब भी कोई नया पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है, उस पर्सन को हम क्या करते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सुपीरियर से, जितने भी उसके बॉस हैं,
और जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं उन सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इसके साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या टारगेट है। तो इससे क्या होता है, वो काम करने के टाइम पर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, सबके साथ तालमेल अच्छा हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन करना, काम करने का तरीका, बात करने का, व्यवहार करने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये मेथड भी हम फॉलो करते हैं। तो ये हुई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये वो ट्रेनिंग मेथड है जो काम करते करते धीरे धीरे हम इंप्लॉइज के साथ हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, इंप्लॉइज को हम ट्रेनिंग दे देते हैं और ट्रेन हो जाते हैं और काम करना उनका और भी इजी हो जाता है। ये टेक्निक है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब इसके अंदर हमने क्या बात किया, काम करते करते ट्रेनिंग देना। इसके अंदर काम करते करते ट्रेनिंग नहीं है, काम से हटकर हमको उसको ट्रेनिंग देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम लेक्चर, अलग से मान लो हमने एक लेक्चर रूम बना रखे होते हैं, वहां पर हमने कुछ लेक्चर दिए, लेक्चर के थ्रू हमने उसको क्या किया, कुछ ऑडियो के थ्रू, कुछ वीडियो के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ थियोरटिकल नॉलेज। कौन देगा, जो पहले से ही काम में स्पेशलिस्ट होता है, ट्रेनर होते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल के जरा क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू एक पर्सन को, एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा है बिजनेस गेम। बिजनेस गेम के अंदर क्या होता है, दो टीम बना दी जाती हैं, हर टीम का एक लीडर चूज कर दिया जाता है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीमों को एक सेम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दिया जाता है। दोनों टीम्स क्या करती हैं, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लग जाती हैं। तो बिजनेस गेम के थ्रू भी एक स्पेशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है, गेम भी हो जाती है, उनका माइंड डेवलप भी हो जाता है और उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो जाती है। इसी तरह है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रकोष्ठशाला हमने निर्मित की होती है। क्या होता है, कारखाने से जहां पे हम काम कर रहे हैं उसके अलावा हमने एक जगह और बना रखी होती है। उसके अंदर क्या होता है, सेम टूल्स, मशीन, मटेरियल हमने रख रखा होता है। ट्रेनिंग लेते लेते इंप्लॉइज को ऐसा लगता है कि जैसे वो कारखाने के अंदर, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है। तो उसको बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो ये वो ट्रेनिंग की जगह होती है जहां पर उसको बिल्कुल फैक्ट्री का ही फीलिंग आता है। तो ये वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, पर ये फैक्ट्री से अलग एक जगह स्पेशल हमने बना रखी होती है। लगा लो कि एक ट्रेनिंग रूम है अलग से ये। आगे है केस स्टडीज। इसके अंदर इंप्लॉइज को हम कुछ स्पेशल केसेस को सोल्व करने के लिए, कुछ स्टडीज करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स देते हैं, जिसके लिए वो अपने ब्रेन का, अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करता है, फिर उन टेक्निक्स को लेकर आता है, फिर अपने सजेशंस देता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और वो किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस में भी काम करता रहता है। अगला है रोल प्लेइंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई को हम अलग अलग रोल प्ले करने के लिए बोलते हैं कि तू आज मैनेजर का रोल प्ले कर, आज तू एम्प्लॉई का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर, आज तू इस डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले कर। तो रोल प्ले मेथड से भी उसके अंदर काफी सारे ट्रेनिंग उसकी आ जाती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, काफी सारे लोगों से मिलता है। तो इस मेथड में भी क्या होता है, उसकी काफी सारी ट्रेनिंग हो जाती है। अगला है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। हम एक बास्केट के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स लिखकर, पर्ची पर लिखकर, स्लिप के ऊपर लिखकर, बास्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की स्लिप्स डाल देते हैं। फिर हम किसी एक पर्सन को बुलाते हैं और उसमें से हम उस एक स्लिप को उठाने के लिए बोलते हैं। तो वो स्लिप में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंप्लॉइज को हम सोल्व करने के लिए बोलते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम तुमने सोल्व करके लानी है। तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफी सारी टेक्निक लगाते हैं। इसी तरीके से काफी सारी, कभी कभी तो नई टेक्निक भी निकल कर आती है, उनका माइंड भी डेवलप हो जाता है और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो ये वो ट्रेनिंग के मेथड हैं जो जॉब से थोड़े हटकर होते हैं, हमने अलग से जगह बना रखी होती है। चाहे वो क्लासरूम मेथड है, चाहे वो ऑडियो विजुअल मेथड है, चाहे वो बिजनेस गेम्स है, चाहे केस स्टडी है, चाहे रोल प्लेइंग है, चाहे वो इन बास्केट मेथड है। तो हमारा इस वीडियो में हमने अभी क्या डिस्कस किया कि ट्रेनिंग के क्या मेथड्स होते हैं, काम करते करते ट्रेनिंग देना और काम से हटकर जो हमने अलग जगह बना रखी होती है वहां पर ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं डेवलपमेंट का टॉपिक क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो डेवलपमेंट से रिलेटेड आप देखना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।